नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मेरा लगभग 7,000 का लॉस हुआ है। काफ़ी ज़्यादा वियर्ड मार्केट था दोस्तों आज का। मतलब एक एक बड़े बड़े रेड कैंडल बना दिए इसने यहाँ पर। कोई किसी तरीके का फॉलोअप नहीं है, कोई किसी तरीके का प्राइस एक्शन नहीं था दोस्तों इसके अंदर। तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये वाली जो कैंडल थी ना दोस्तों, बड़ी वाली रेड कैंडल, तो इसने जो है ना अपने प्रीवियस डे लो के नीचे आके क्लोजिंग कर दी थी। फिर मैंने और एक दो कैंडल वेट किए, यहाँ पर ये डोजी टाइप के कैंडल्स बन रहे थे दोस्तों। तो मुझे लगा कि यार यहाँ से और एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन इसी वोलेटिलिटी के अंदर मेरा थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों। उसके बाद भी मैंने क्या किया कि यार थोड़ा सा छोटे मोटे स्कैल्प करने की कोशिश किया, लेकिन वो भी कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इसीलिए दोस्तों फिर मैंने मान लिया कि यार आज के दिन पे मार्केट मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मैंने बंद कर दिया। मैंने सोचा फिर मंडे के दिन आके ट्रेड कर लूँगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था दोस्तों। आप देखिए इतने 80-80 100-100 पॉइंट के जो कैंडल होते हैं ना, आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे इस कैंडल का अपने टॉप से लेकर बॉटम तक का, तो ये लगभग 100 पॉइंट की कैंडल है दोस्तों। ये भी 80 से 90 पॉइंट की कैंडल है, ये भी काफ़ी बड़ी कैंडल है। लेकिन ये अजीब तरीके से कैंडल बन रहा है दोस्तों। और ये कैंडल जिस पोजीशन से बन रहा है ना, जिस जगह से बन रहा है बेसिकली, वहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं दर्शा रहा है कि यार ये इतनी बड़ी कैंडल इस जगह से बन जाएगी, ऐसा है वो। क्योंकि ना तो वो ये डे लो को ढंग से सपोर्ट कर रहा है, पहले आके प्रीवियस डे लो के ऊपर आके फिर इसने ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी, वापस से नीचे आके फिर प्रीवियस डे लो को तोड़ दिया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों एग्जैक्टली प्राइस एक्शन क्या होता है। कि यार किसी किसी का अगर मान लो गलती से तुक्के में पुट में प्रॉफिट हो गया होगा इसके अंदर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इंसान कॉल के अंदर बैठा होगा यहाँ पर और अगर उसका लॉस हुआ होगा कॉल के अंदर, क्योंकि ये बहुत झटके से बनी थी दोस्तों ये कैंडल, और काफ़ी ज़ोर से बनी थी ये कैंडल, तो उसका अगर कॉल के अंदर लॉस हुआ होगा ना दोस्तों, तो फिर वो रिवेंज मोड में चला गया होगा। उसको लग रहा होगा कि यार अब तो बस पुट के अंदर क्रैश आ जाएगा, मार्केट एकदम नीचे चला जाएगा। लेकिन मार्केट ने फिर यहाँ पर लगभग 12:30 बजे के बाद एकदम तंग करके रख दिया दोस्तों। ये एकदम घसीट घसीट के जो मूव आई है ना, इसके अंदर प्रीमियम बढ़ते नहीं है दोस्तों। बहुत धीरे 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 प्रीमियम बढ़ते हैं, और एक भी ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, तो इसके अंदर फिर पुट के प्रीमियम बहुत जल्दी गिर जाते हैं। बढ़ते फास्ट नहीं है, लेकिन गिरते फास्ट है दोस्तों, जब इस तरीके की घसीट घसीट के मूव आती है तो उसके वजह से क्या होता है ना, कोई भी एक ढंग का मूव नहीं आ पाया दोस्तों। प्योर पेशेंस टेस्टिंग का गेम था ये। और क्या होता है ना कि जब अपन देखते हैं, मान लो जब ये 9:30 बजे के आसपास ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, तो उसके बाद अगर अपन देखते हैं ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है और ज़्यादा अपने को एक फोमो आ जाता है। लगता है यार ये तो इतनी बड़ी कैंडल बनी, फिर हम इसके अंदर का पुट का कैलकुलेशन करते हैं, देखो इतना ज़्यादा इसके अंदर प्रीमियम बढ़ गया, अब तो आज क्रैश आ जाएगा, इतनी बड़ी कैंडल बन गई है। तो ये सब चक्करों में क्या हो जाता है ना दोस्तों, हमारा दिमाग उलझ जाता है और वो अपने डिसिप्लिन को, अपने अनुशासन को भूल जाता है। और अपन क्या होता है फिर कई बार अपने लॉस की लिमिट को नहीं संभाल पाते, या फिर कुछ भी अपन आड़े टेढ़े ट्रेड करने लग जाते हैं, या फिर एकदम इसके अंदर रिग्रेट में चले जाते हैं कि यार ये कैंडल्स मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, हर एक कैंडल अपने हाथ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो भी जहाँ पर भी अपना सेटअप बन रहा है ना, वहाँ पर अगर कोई एक अच्छी कैंडल बन रही है, बुलिश हो या बेरिश हो, अगर वो अपने हाथ में ना आए ना, तो बुरा मानने में कोई तो एक लॉजिक है दोस्तों। लेकिन कहीं भी कोई भी कैंडल अगर बन रही है और अपने को वो लग रहा है ना कि यार ये कैंडल मेरे हाथ में क्यों नहीं आई, मैं क्यों नहीं यहाँ पर घुसा हुआ था, तो फिर वो सिर्फ एक तुक्का और एक जुआ है दोस्तों। वो एक लॉजिकल कोई ट्रेड नहीं हो सकता। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अपन अपने रूल्स और डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, और अपना जो भी दिन का जो लॉस होता है ना, उसको अपन मेंटेन रखें। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी पिछले 1.5 महीने से, लगभग मार्च मंथ से लेकर आधा अप्रैल अभी ख़त्म हो गया, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा सुस्त चल रहा था दोस्तों। लेकिन आज के मार्केट के अंदर क्या हुआ है कि सेलर्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होते हुए दिखे हैं। बहुत बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये। तो इससे क्या हो सकता है, थोड़ी सी वोलेटिलिटी आने वाले टाइम में इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन के लिए भी बस 1.5 महीना बचा है। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते से या उसके अगले हफ्ते से थोड़ा सा वोलेटिलिटी के अंदर इंक्रीज़ आ जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी से और ज़्यादा अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है ना एक शूटिंग स्टार या एक इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो आप, जो रेड कलर की है वो बनी है, और वो भी टॉप के ऊपर बनी है एकदम। तो आप पिछले 2-3 साल में जाकर देख लीजिए कि एकदम टॉप के ऊपर जब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पर कहाँ पर जाकर बनी है एक इन्वर्टेड हैमर या फिर एक शूटिंग स्टार जो कि रेड कलर की हो। पिछले 2-3 साल में मुझे ऐसा कोई इंस्टेंस दिखा नहीं है दोस्तों। आपको दिखता है तो आप प्लीज़ सर्च करके एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कहाँ पर बनी है। तो उसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि अगर ये कैंडल जो है ना एक्टिवेट होती है, मान लो कोई 1 डे की कैंडल है जो इसके लो के नीचे आकर अगर क्लोज कर देती है,
तो फिर यहाँ से अपने को थोड़ा सा एक चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों करेक्शन मिलने के आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है दोस्तों, कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर कंफर्म नहीं होती है, सिर्फ एक कन्विक्शन के बेसिस पर अपन एक व्यू बनाते हैं और उसके बेसिस पे अपन ट्रेड करते हैं। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लेते हैं, लॉस होता है तो लॉस लेते हैं। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मेरा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। फिर चलते हैं अपन वन डे के चार्ट के ऊपर, निफ्टी के। इसके अंदर अगर आप देख सको ना दोस्तों तो क्या हो रहा है कि पिछले दिन के लो के नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है दोस्तों। आप देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लगभग यहाँ पर 21 मार्च से अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो पिछले दिन के लो के नीचे आकर क्लोज करना मार्केट ने ये कभी भी नहीं किया है। आप देखिए यहाँ पर हर जगह ऊपर ऊपर क्लोज किया है। यहाँ पर भी पिछले दिन के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं की है। यहाँ पर मार्केट तो गैप डाउन खुला था लेकिन ऊपर आकर क्लोज कर दिया, मतलब पिछले लो के ऊपर आकर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया है। यहाँ पर भी वही बात थी, यहाँ पर भी वही बात थी, हर जगह वही चीज़ हो रही थी दोस्तों। लेकिन आप देखिए कि ये जो कैंडल है ना, इसने इन तीनों दिन के लो के नीचे आके क्लोजिंग की है, जो कि लगभग पिछले 10-12 दिन के अंदर कभी भी नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा फैक्टर है दोस्तों जो अपन नोटिस कर सकते हैं, जो दर्शा सकता है कि यार मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी करेक्शन आ सकता है। लेकिन वो प्राइस एक्शन ने सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों, वो दिमाग की हमारी कहानी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो व्यू होता है ना दोस्तों, वो मार्केट ने सपोर्ट करना चाहिए प्राइस एक्शन से, वरना हम दिमाग के अंदर कोई भी कहानियाँ बनाते रहे उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब हमारा व्यू होता है और मार्केट का प्राइस एक्शन उसके साथ मैच करता है ना, तो उससे कन्विक्शन आता है ट्रेडिंग करने के अंदर। चलते दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये जो है ना दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ये एक सपोर्ट की लाइन है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है। मान लो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है इतने रीजन में, कहीं यहाँ पर टच करके ऊपर चलने लग जाता है इतने जोन में, कहीं या इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं कोई बेरिश सेटअप बनाता है ना दोस्तों, तो फिर यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है इतने जोन में कहीं, तो फिर वेट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली मिडल में होगा अपने हाई पॉइंट और अपने लो पॉइंट के। तो इसमें क्या होता है कि बायर्स कोशिश करते हैं मार्केट को ऊपर रखें, सेलर्स कोशिश करते हैं मार्केट को नीचे रखें, और वो यहाँ पर फाइटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो 1-2 घंटा अपने को वेट करना पड़ेगा, फिर प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर ही अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है इतने रीजन में कहीं और वो एकदम से बड़ी बुलिश कैंडल नहीं बना देता है दोस्तों, यहीं पर टाइम पास करता रहता है या फिर धीरे धीरे नीचे आता है, यहाँ पर कहीं टच करता है, फिर से ऊपर चलने लग जाता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से रेजिस्टेंस लेता है इस तरीके से, फिर आता है और अगर इसको नीचे की तरफ कट करता है ना, तो फिर यहाँ से एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ सकती है दोस्तों, क्योंकि 1.5 महीना ही लगभग इलेक्शन के लिए बचा है, 1.5 महीने के आसपास, तो उसके वजह से थोड़ा सा वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ सकती है। थोड़ा सा सावधानी से अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन ये मेजर सपोर्ट का लेवल है दोस्तों, इसके नीचे मार्केट अगर आता है ना, तो एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल जाता है इतने जोन में कहीं और इसके ऊपर नहीं जा पाता, इसके ऊपर नहीं जा पाता, तब भी अपने को यहाँ से एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। लेकिन अगर कोई भी कैंडल आती है और इसके अंदर अगर क्लोजिंग कर देती है ना दोस्तों, तो फिर अपना जो भी व्यू था ना वो थोड़ा सा नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट है दोस्तों। आप यहाँ पर भी देखो ना, तो लगभग 21 मार्च से कोई भी कैंडल नहीं थी जिसने प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग की हो। आप यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन प्रीवियस डे के थोड़ा सा ऊपर आकर ही मार्केट ने यहाँ पर क्लोज कर दिया था। आप यहाँ पर भी देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन प्रीवियस डे लो के ऊपर आके क्लोजिंग कर दी थी। लेकिन इस वाले कैंडल ने क्या किया ना, लगभग ये दोनों कैंडल के लो के नीचे आके अगर क्लोजिंग कर दी है यहाँ पर, तो एक छोटा सा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ से करेक्शन आना ही चाहिए, लेकिन अपन अलर्ट हो सकते हैं दोस्तों उस तरीके से, और फिर अपना व्यू बना के अगर वो प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है तो फिर उस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये तीनों जोन से दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। मान लो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ पर कहीं टच करके ऊपर चलने लग जाता है, इस ट्रेंड लाइन से अगर रेजिस्टेंस लेता है और उसके बाद ऐसे घूम के आता है और इसको नीचे की तरफ कट करता है ना, तो यहाँ से एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट सीधे गैप डाउन खुल जाता है इतने रीजन में कहीं, यहाँ पर टच करके ऊपर चलने लग जाता है और इतने जोन से कहीं से ऐसे घूम के आता है और अगर इसको नीचे की तरफ कट करता है ना, तब भी यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है इतने रीजन में कहीं,
यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता। पहले 5-10 मिनट के कैंडल जो है वो छोटे छोटे बन जाते हैं, बहुत बड़े बुलिश कैंडल नहीं बनते दोस्तों। यहीं पर मार्केट अगर टाइम पास करता है ना, तब भी अपने को यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन देखने मिल सकता है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।